हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में स्पर्शी और अविलंब पर आधारित एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कराए थे। मैं आज आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैंने आपको बताया था कि स्पर्शी और अविलंब के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है y = 4x³ - के 2x5। हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्शरेखा, एक कंडीशन दे रखी है कि स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ये कंडीशन दे रखी है। और एक वक्र की इक्वेशन दे रखी है और हमसे वो बिंदु पूछे हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ये कंडीशन है। और एक वक्र की इक्वेशन है। तो इस कंडीशन और वक्र की इक्वेशन से हमें क्या करना है, वो बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वक्र की इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें dy/dx। x की पावर q का करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये तो जाएगा 4 × 12x²। ऐसे यहाँ जाएगा 10x की पावर 4। यहाँ लगाएंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला, n पहले आ जाता है, n - 1 होता है, इसलिए 3 - के 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5 पहले आ जाएगा और n - 1 से 5 - 1 हो जाएगा। ये आ गया इसका dy/dx। अब हमें निकालनी है इसकी प्रवणता। तो हमारे पास बिंदु नहीं है, हमें बिंदु निकालने हैं, तो मान लेते हैं। तो माना बिंदु क्या है, x1 y1 है, इसलिए अब प्रवणता निकालें स्पर्शी की। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा की प्रवणता निकलेगी d/dx। बिंदु से निकालनी हमें x y1 से निकालनी है प्रवणता, तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12x1² - के 10x1 4। ये निकल आएगी स्पर्शरेखा की प्रवणता। हमारे पास बिंदु आ गई, प्रवणता आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, स्पर्शी का समीकरण निकाल सकते हैं। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्शरेखा का समीकरण y - के y1 dy/dx बिंदु x1 y1 से और x - के x1। अब यहाँ से क्या करें, y1 का मान तो y1 ही है, dy/dx का मान हमारा आया है 12x1² - के 10x1 4 और x - के x1 का मान x1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको तो ऐसे ही रहने दें y - के y1। और ऐसा करते हैं, हमें कंडीशन दे रखी है कि स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। जब स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, x और y की जगह पर 0 0 रख सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन लगा दें, क्योंकि स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, इसलिए x = 0 और y = 0 रखने पर इसमें x = 0 y = 0 रख देंगे। तो x = 0 y = 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा - के y1, यहाँ से तो 12x1², यहाँ 10x1 4 और यहाँ रख देंगे x1 की जगह पर 0। तो यहाँ बचेगा x1, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो - के y1 के तो y1, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो -के 12x1³ हो जाएगा। ऐसे माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएंगे और 10x² 4 हो जाएंगे, 10x1 4। हम यहाँ से हमें y1 का मान मिल गया। इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर दें सब में, तो y1 का मान आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और x1 4। इसको मान लो इक्वेशन नंबर
सेकेंड। इससे हमें y1 की वैल्यू निकल आई। अब हम y1 की वैल्यू वक्र में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र को पास करना है बिंदु से, चूँकि वक्र क्या दे रखा है, y बराबर 4x³ माइनस के 2x5 बिंदु x1 y1 से होकर जाता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा y1 4x1³ माइनस के 2x1 5। जब भी कोई रेखा या जब भी कोई वक्र किसी बिंदु से होकर जाएगा, बिंदु से होकर पास होगा, तो हमें उसके x कोऑर्डिनेट की जगह पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जगह पर y कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें y1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारा y1 बराबर ये, यानी y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस के 10x4। y1 का मान यहाँ से रख देंगे 4x1³ माइनस के 2x1 5 इक्वल में 12x1³ माइनस के 10x1 4। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन ले लें, यानी x1 वाले x1 के पास, q वाले q के पास, तो सबको जब एक पास करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x1³ माइनस के 12x1³ माइनस के 2x1 5 माइनस के 10x1 4, ये मिलेगा हमें। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कॉमन लो, कॉमन लेने पर कितना मिलेगा, यहाँ पे तो 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और y1, समीकरण 2 से y1 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर 5 आएगी पावर। x1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो यहाँ 4 तो पहले से थी, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर 5, तो इस वजह से यहाँ पर पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 5 पावर आएगी, और यहाँ भी आ जाएगी पावर 5। अब यहाँ से पावर 5, अब हाँ यहाँ से हमें देखना है, तो ये तो जाएंगे 4 में से 12 कम हो जाएंगे, तो माइनस के 8 x1 3 आ जाएगा, इक्वल में 10 और 2 ये हो जाएंगे 12, इधर माइनस के थे इधर लाए तो प्लस के हो गए, ये माइनस के 10 थे इधर लाए प्लस के हो गए, तो यहाँ भी बचेंगे प्लस के 8 इक्वल में 0, 8x1 ये आ जाएगी पावर 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ जाएगा, 8x1 q कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेंगे माइनस के 1 और यहाँ बचेगा प्लस के x1 स्क्वायर इक्वल में 0। पहले इसको रखते हैं 0 के बराबर वैल्यू निकालने के लिए, तो x1³ बराबर 0, तो x1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 0। अब इसको रखते हैं माइनस के 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 स्क्वायर बराबर प्लस के 1। अब x1 का मान निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, ये प्लस के 1 रहेंगे, या रूट में इसको लिखेंगे तो x1 का मान कितना निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी x के 2 मान निकल आएंगे यहाँ से, एक तो प्लस के 1 और एक माइनस के 1, और एक आ गया x1 बराबर 0, तो x के 3 मान निकल आए। अब इन 3 मानों पर हमें बिंदु निकालना है y, तो y बिंदु निकालने के लिए समीकरण 2 में वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारे पास y1 बराबर 12x1 x³ माइनस के 10x1 की पावर 5। पहले निकालेंगे x1 बराबर 0 पर, जब x1 बराबर 0 रखेंगे तो y1 बराबर आ जाएगा ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो y1 का मान आ गया 0। फिर निकालते हैं x1 बराबर 1 पर, जब x1 बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो y1 का, तो y1 ये 12 आ जाएगा, ये 1 का q और ये 10, ये 1 का 5, तो कुल मिला के यहाँ से 12 माइनस के 10, तो यहाँ से हमें y1 मिल जाएगा 2। अब रखते हैं कितना, x1 बराबर माइनस के 1 पर देखते हैं, तो y1 का, तो y1 यहाँ रख देंगे 12 के 12 माइनस के 1 का q माइनस के 10 माइनस 1 का 5, तो ये माइनस क्यों जाएंगे, माइनस 1 का q करेंगे तो माइनस 5 का 1, और माइनस 1 का जब 12 में कर देंगे तो माइनस के 12, इसका ऐसे ही करेंगे, माइनस 1 का करेंगे 5 टाइम्स तो माइनस के 1 ही आएंगे, और माइनस 1 का माइनस में कर देंगे तो प्लस आ जाएगा 10। तो इस प्रकार हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा माइनस के 2।
ये y1 आ गया। इस प्रकार हमें बिंदु कौन कौन से मिल गए, हमें बिंदु आ गए, एक तो 0,0 आ गया, एक बिंदु आ गया हमने x=1 रखा है तो y का मान आ गया 2, एक बिंदु कितना आ गया, हमने x बराबर रखा है -k1 तो y का मान -k2। तो ये हमारे बिंदु निकल आएंगे, ये बिंदु होंगे, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 18 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वक्र x² y² -2x - 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर वे x अक्ष के समांतर हैं। तो हमें वक्र दे रखा है एक, तो वक्र क्या दे रखा है, x² + के y² - के 2x - के 3 बराबर 0, इसे फर्स्ट मान लो। उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर वे x अक्ष के समांतर हैं, और कंडीशन दे रखी है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं x अक्ष के जो समांतर हैं। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो वक्र का अवकलन करते हैं। हमें x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो स्पर्श रेखा समीकरण निकालने के लिए बिंदु चाहिए और चाहिए हमें प्रवणता। तो प्रवणता तो इससे मिल जाएगी वक्र से, और बिंदु के लिए कंडीशन दे रखी है, इसका प्रयोग करेंगे तो बिंदु इससे निकल आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा ddx ऑफ x² प्लस के ddx ऑफ y², दो कांस्टेंट, ddx ऑफ x माइनस के ddx ऑफ 3 = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x² का 2x हो जाएगा, y का हो जाएगा 2y, साथ में dy dx माइनस के 2x का 1 3 का 0 = 0। हमें निकालना है dy dx का मान, तो dy dx को इधर रखो, बाकी सबको लेके जाओ उधर। तो dy dx को इधर रखेंगे तो यहाँ से 2x इधर लेके गए तो माइनस के 2x हो गए, इसको लेके गए उधर तो वही भी माइनस का 2 हो गया। अब हमें dy dx का मान निकालना है, तो dy dx कितना आ गया, माइनस के 2x माइनस के 2/2y। ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x माइनस के 1, और जो 2 नीचे से कॉमन लेने पर कितना बचेगा 2 यहाँ पर, और 2 ये कॉमन लिया था ये, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस के 1/y, यानी माइनस के x माइनस के 1 माइनस के x/y, ये वैल्यू निकल आएगी। सॉरी, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे ये, तो यहाँ प्लस के 1 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें जो dy dx की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस के 1 + 1/y, यानी माइनस के x प्लस के 1/y dy dx का मान निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब dy dx का मान आ गया तो हमें कंडीशन देखनी है, क्या कंडीशन दे रखी है। हमें दे रखा है कंडीशन, इसको मान लो सेकंड, और हमें दे रखा है x अक्ष के समांतर है, यानी क्या x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इस वजह से क्या होगा, dy dx बराबर आ जाएगा 0। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy dx का मान कितना आएगा, 0। अब इसको dy dx का मान को यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में dy dx बराबर रख देंगे 0, वो दे रखा है हमें माइनस के x प्लस के 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुँचेगा 0 में, इधर आ जाएगा 1, तो y का हो जाएगा इधर साइड में जाके 0 पूरा, और इधर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 1, इसको इधर ले आओ, पक्षांतर करने पर यहाँ आ जाएगा x बराबर 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या करना है, x का मान किस में रख दें, वक्र में। तो वक्र के समीकरण, अब वक्र के समीकरण में हमें ये वैल्यू रखनी है, वक्र के समीकरण में वैल्यू रखेंगे
वक्र के समीकरण में जब हम वैल्यू रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो वक्र का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसमें रखना है x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ रख देंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस के 2, x ये पर 1 माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें ये तो 1 ही रहेगा, ये वाई स्क्वायर, ये 2 माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3 और 2 5, 5 में से गए तो 4 बचेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू मिल जाएगी रूट में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस के 2, यानी y की वैल्यू एक तो माइनस के 2 आ गई और एक आ जाएगी प्लस के 2। ये y की वैल्यू निकल आएंगी। अब क्या करना है हमें, जब इसके x y के मान निकल आए तो उसने पूछा स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। इस स्पर्श रेखाओं के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये x अक्ष के समांतर हैं। अब हमें निकालना है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण, उन बिंदुओं को ज्ञात करना था जिस पर ये स्पर्श रेखा के समीकरण है। तो बिंदु कौन कौन से आ गए, एक तो बिंदु आ गया x बराबर 1, बिंदु कौन कौन सा निकल के आया, एक तो आ गया x बराबर 1 और x बराबर 1 पर एक 2, और एक बिंदु आ गया x बराबर 1 माइनस के 2। तो ये हमारे बिंदु निकल आएंगे। यही हमसे पूछे गए थे कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कहा गया है बिंदुओं के साथ साथ ये पूछा गया है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण भी निकालने हैं। तो स्पर्श रेखा समीकरण निकालने के लिए हमें स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले किस पे निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 1,2 पर निकाल देंगे। तो 1,2 पर स्पर्श रेखा समीकरण निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस के y1 बराबर dy dx, और बिंदु क्या यूज़ करेंगे 1,2 और x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 का मान तो 2, dy dx का मान यहाँ से निकला है माइनस के x प्लस के 1 अपॉन में y, और बिंदु 1,2 और यहाँ से x माइनस के x1 का मान 1। तो y माइनस के 2 जब यहाँ पे रखाएंगे x की जगह रखेंगे 1 तो माइनस के 1 और प्लस के 1 अपॉन में y की जगह पर कितना आ जाएगा 2, और ये x की जगह पर कितना आ जाएगा 1, x की जगह पर x माइनस 1 का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ से y माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर आ जाएगा 2। ये निकल आएगा पहला समीकरण। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा निकाल देंगे बिंदु क्या रखकर, अब रख देंगे बिंदु 1, माइनस के 2, जिससे दूसरे बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकल आएगा। तो इस प्रकार हम दूसरे बिंदु पर भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है वक्र की इक्वेशन क्या दे रखी है, बाई ए वाई स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब, और बिंदु दे रखे हैं ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू, ये बिंदु दे रखे हैं। और अभिलंब का समीकरण हमसे पूछा है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो बिंदु भी दे रखे हैं और वक्र का समीकरण भी दे रखा है, इससे प्रवणता निकाल लो। प्रवणता निकालने के बाद अभिलंब के समीकरण में इसका प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करें, एक्स के सापेक्ष वक्र का अवकलन करें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ से तो जाएगा डी एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर, ये जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए का तो ए, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और साथ में डी वाई डी एक्स, ऐसे एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से तो ये 2ay आ जाएगा, और यहाँ 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान कितना निकल आएगा, डी वाई डी एक्स का मान निकल आएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ये निकल आएगा डी वाई डी एक्स का मान।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अब निकालनी है इसकी प्रवणता। बिंदु जो दे रखे हैं उस बिंदु पर प्रवणता निकालनी है। तो इस पर से प्रवणता निकालते हैं। बिंदु AM² और AMQ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस पर से जब प्रवणता निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से dy dx की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। हमें क्या रखना है, x की जगह पर तो रखना है AM² और y की जगह पर रखना है AMQ। हमें ये निकल के आया है 3x² आया है। तो x की जगह पर रख देंगे कितना, AM², इसके ऊपर स्क्वायर अपॉन में AMQ। y की जगह पर तो 2a का तो 2a और y की जगह पर AMQ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 3a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा M4। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2a, ये स्क्वायर मिल के ए बाहर है और ये अंदर स्क्वायर हो गया और MQ का MQ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से 3/2 m, ये भी कट जाएंगे 3 से m टाइम्स, तो ऊपर बचेगा केवल m। तो 3/2 m ये निकल आएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें निकालना है अविलंब की प्रवणता निकालनी है, अविलंब का समीकरण निकालना है। तो अविलंब का समीकरण यूज करते हैं। तो अविलंब का समीकरण क्या होता है, अविलंब का समीकरण निकालना। तो अविलंब का समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, y - के y1 - के 1/dy dx x - के x1। अब यहाँ से अविलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू लगाते हैं। तो m1 का मान तो कितना है, यानी y - के y1, तो y1 का मान तो कितना आ जाएगा, y1 का मान हमें दे रखा है कितना, y1 का मान तो दे रखा है AMQ बराबर -1 डिवाइड dx का मान हमें निकल के आया है 3/2 m और x - के x1 का मान है AM²। ये हमारी वैल्यू लग जाएगी। अविलंब के समीकरण में मान लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y - के AMQ तो ऐसे ही रहेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का है तो -2 पहुँचेंगे और m पहुँचेगा और अपॉन में आ जाएगा, नहीं m नीचे ही रहेगा, अपॉन में 3m रहेगा, केवल 2 पहुँचेगा और x - के AM² आ जाएगा, AM², x - के AM²। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 3m/, यहाँ करेंगे तो 3AM4, इधर इसका करेंगे तो -2x और इधर कर देंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2AM² आ जाएगा। इसके बाद y वाले और x वाले एक पास कर लें, 3m/, प्लस के 2x और अचर पदों को जिसमें x y नहीं है उनको एक साथ ले जाएं तो 2AM² प्लस के 3AM4। यहाँ से क्या करें, इसको 2x को पहले लिख लें, 3m/, को 3m/, लिखा रहने दें। यहाँ से कॉमन ले लें, एक तो a कॉमन आ जाएगा और एक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा एक 2 बच जाएगा और तो सब कॉमन आ ही गया और प्लस के यहाँ कितने बच जाएंगे, 3 बचेगा, a बाहर आ गया और m² बच जाएगा। अब जब इसको इधर ले आएंगे तो 2x प्लस के 3m/, ये माइनस के हो जाएंगे और यहाँ पर जाएगा 2 प्लस के 3m² इक्वल टू में 0। ये बन जाएगा हमारा अविलंब का समीकरण निकल आएगा। जो हमसे पूछा गया था कि अविलंब का समीकरण निकालिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 दे रखा है हमें, एक वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर x³ प्लस के 2x प्लस के 6। उन अविलंब समीकरणों को ज्ञात कीजिए जो रेखा, और एक रेखा दे रखी है, रेखा क्या है, x प्लस के 14y प्लस के 4 इक्वल टू 0। एक ये रेखा दे रखी है और एक वक्र दे रखा है।
अब हमें अविलंबों के समीकरण को निकालना है, अविलंब के समीकरण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये रेखा दे रखी है, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। अब अविलंब का समीकरण निकालने के लिए बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। तो बिंदु निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है और ये दे रखा है, इसका अवकलन करें। अवकलन करने के बाद अविलंब की प्रवणता वाला यूज़ करें फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करें, इसका अवकलन करें। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा यहाँ से dy dx और यहाँ से जाएगा ये माइनस के 3x² प्लस के और 2x का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0। तो इसका तो मिल जाएगा हमें dy dx 3x² प्लस के 2। अब इसका करें रेखा का x के सापेक्ष अवकलन करें। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ से x का तो कितना हो जाएगा 1, ये 14 y का हो जाएगा dy dx और प्लस के 4 का 0। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जब dy dx का मान निकालेंगे तो माइनस के 1/14 हो जाएगा। एक को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो गया, dy dx का मान निकालेंगे 14 पहुँचेगा नीचे, तो ये आ गया यहाँ से dy dx का मान, यहाँ से ये हमें मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अविलंब की बात कर रहा है। अगर हमें इसको नाम दे दूँ मैं m1 बराबर कितना आ गया 3x² प्लस के 2, यहाँ से ये m2 मान लो रेखा वाले को माइनस के 1/4 14। तो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास कंडीशन है अविलंब के लिए कि m1 इंटू m2 बराबर होता है माइनस के 1। अगर m1 माइनस m2 बराबर माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ कर दें, अविलंब के लिए क्या फॉर्मूला है, हम अविलंब के लिए क्या कंडीशन है कि m1 इंटू m2 बराबर होना चाहिए -1 के बराबर। तो m1 का मान तो कितना है 3x² प्लस के 2 और m2 का मान है माइनस के 1/14 इक्वल टू 1। जब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा यहाँ से तो ये तो पहुँचेगा इधर 14 में और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो जाएगा माइनस के, इधर भी ये माइनस का ही है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो माइनस के 3x² आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे और 14 का मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूँगा तो माइनस के 14 आ जाएंगे। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से तो ये 3x² आ जाएगा, 2 को उधर लेके जाऊँगा तो 14 प्लस के 2 माइनस के 3x², यहाँ बचेंगे माइनस के 12, ये कट जाएगा तो x² इक्वल टू आ जाएगा 14/3, ये 4 टाइम कट गया। तो इस प्रकार हमें x² इक्वल टू मिल गया रूट में, सॉरी x इक्वल टू मिल गया रूट में 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो माइनस के 2 और एक प्लस के 2। तो x के मान कितने निकल आएंगे, x के मान निकल आएंगे प्लस के 2 और माइनस के 2, यानी x का मान आ गया एक तो माइनस के 2 और एक आ गया प्लस के 2। अब बिंदु आ गए, अब बिंदु आ गए हमारे पास, हमें y का मान चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए क्या करें, वक्र में रख दें। y का मान निकालने के लिए क्या करें, वक्र में रखें। तो वक्र में रखने के लिए अब वक्र का प्रयोग करें, वक्र में क्या दे रखा है y बराबर x³ प्लस के 2x प्लस के 6, y बराबर जब पहले किस पर निकालें x बराबर -2 पर, तो x बराबर -2 पर निकालेंगे तो x की जगह पर माइनस के 2 रख देंगे, तो माइनस के 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 माइनस के 2 प्लस के 6, तो y इक्वल टू जाएगा माइनस के 8, ये आ जाएंगे माइनस के 4 और ये हो जाएगा प्लस के 6। तो y का मान आ जाएगा 8 और 4 12, 12 में से 6 गए तो माइनस के 6, यानी x बराबर -2 पर बिंदु क्या आ गया माइनस के 6। अब किस पे निकालें, अब निकालें दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, दूसरा बिंदु हमें दे रखा है x बराबर 2 पर, y का मान निकालें तो y बराबर हमें x³ दे रखा है तो 2 की पावर क्यू आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे और x ये पर आ जाएगा 2 प्लस के 6। इससे सॉल्व करेंगे तो 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना आ गया 6। तो 8 और 4 12 और 6 18, y इक्वल टू आ गया 18। तो बिंदु क्या आ गई हमारे पास, बिंदु आ गई। जब माइनस के 2 रखा तो माइनस के 6 आया और तथा जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर 18। ये दो बिंदु निकल आए। अब इस पर निकालना हमें स्पर्शी का समीकरण। तो पहले बिंदु आगे प्रवणता निकाल देते हैं। तो प्रवणता कितनी निकलेगी, प्रवणता हमें निकालनी है वक्र की। तो m1 बराबर हमारे पास कितना है 3x² प्लस के 2, बिंदु रख दें। जब बिंदु रखेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 3 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2, तो 2 दूनी 4 थी 12,
12 और 2 14, प्रवणता आ जाएगी 14। चाहे हम बिंदु x बराबर माइनस के 2 रखें, चाहे बिंदु x बराबर 2 रखें प्लस के, तो हमारे पास प्रवणता m 14 ही आएगी। अब हमें लगाना है अविलंब का समीकरण। तो अविलंब के समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। अविलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस के y1 माइनस के 1 अपॉन dy dx x माइनस के x1। अब y माइनस के y1 पहले किस पे निकालें, पहले अविलंब का समीकरण निकालें बिंदु 2,6 पर, यानी बिंदु माइनस के 2,6 पर निकालें अविलंब का समीकरण। तो बिंदु 2,-6 पर अविलंब का समीकरण निकालेंगे तो x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया। तो x1 की जगह पर तो लगा देंगे कितना 2, माइनस का इसलिए प्लस का हो जाएगा, नहीं 6 है y1 का मान, पहले y1 का लगाएंगे, इक्वल में माइनस का माइनस 1 अपॉन डिवाइड dx का मान निकल के आया है 14, x माइनस के x1 का मान कितना लगा देंगे 2 प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें, 14 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 14y ये 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा 84, और इधर करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस के x ये जाएंगे माइनस माइनस, इधर भी माइनस के 2। अब इसको सोल्व कर लें, सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 14y का, तो 14y x उधर ले आओ तो प्लस के x हो गए, 84 को उधर ले जाओ तो माइनस के 2 माइनस के 84, तो कितने बच गए ये बच जाएंगे 82। तो यहाँ से अविलंब का समीकरण कितना मिल जाएगा हमें, यानी x प्लस के 14y इक्वल टू हो जाएगा 86, ये हो जाएगा हमारा अविलंब का समीकरण। तो x प्लस के 14y माइनस के 86 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला अविलंब का समीकरण निकल आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा बिंदु दे रखा है, 2,18, इससे निकालना है अविलंब का समीकरण। तो 2,18 पर अविलंब का समीकरण निकालें। अब इस पे अविलंब के समीकरण का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब इससे अविलंब का समीकरण निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस के y1 माइनस के 1 अपॉन dy dx x माइनस के x1। अब यहाँ से देखो y की जगह तो y1 का मान आ जाएगा 18 और माइनस के 1 अपॉन डी वाई डी एक्स का मान 14, x माइनस के x1 का मान 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस के 18 ये पहुँचेगा इधर, 14 इधर आ जाएगा, माइनस के x अंदर गुणा कर देंगे माइनस का, ये हो जाएंगे प्लस के 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14y इधर गुणा करेंगे 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 7 25 इक्वल में माइनस के x प्लस के 2। यहाँ से 14y x को इधर ले आओ तो प्लस के x हो गए, ये 2 प्लस के 2 5 2। तो यहाँ से कितना जाएगा x प्लस के 14y और ये हो जाएंगे प्लस के, इधर लाएंगे तो माइनस के 2 5 4। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर अविलंब की सेकंड जो हमें निकालनी थी। तो ये हमारे दो आंसर निकल आएंगे इस तरह से, जो हमसे पूछे गए थे कि अविलंब के समीकरण निकालिए। ये थे क्वेश्चन नंबर 21। आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।